सबसे पहला नासा का अपोलो मिशन था मून पे जाने का, वहाँ सी थी, ठीक है। आगे आओ, अब आते हैं एम्बेडेड सी पे। अभी एम्बेडेड सी क्या है, ठीक है, इस चीज को समझना। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ जेनेरिक टर्म गिवन टू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिटन इन सी, ठीक है। एम्बेडेड सी, सी और सी प्लस प्लस के मिक्सचर से बनी हुई एक लैंग्वेज है विच इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर हार्डवेयर आर्किटेक्चर, यानी हार्डवेयर पर ऑपरेट करने के लिए, हार्डवेयर को फंक्शन कराने के लिए इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है, ठीक है। अब एम्बेडेड सी इज एन एक्सटेंशन टू सी, यानी एम्बेडेड सी जो है वो सी का ही एक्सटेंशन है, सी को सी से ही बनाई गई है लैंग्वेज। जब तुम एम्बेडेड सी लिखोगे तुम देखोगे उसमें सी का भी टच आ रहा होगा, सी प्लस प्लस का भी टच आ रहा होगा। आर्डिनो को कोड करोगे वहां भी तुम यही चीज देखोगे, ठीक है। एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग इज सोल ऑफ प्रोसेसर फंक्शनिंग। तुम्हारे कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसर हो, i5, i7, या फिर जैसे मैंने कल बताया था ना, आसपास जितने भी डिवाइसेस मशीन देखो जहाँ तुम्हें लग रहा है यार हाँ इसमें प्रोग्रामिंग चल रही होगी, है ना, तो प्रोग्रामिंग सी में ही चल रही होगी। कौन सी सी में? एम्बेडेड सी में। आई होप समझ में आ रहा है। यस लिख दो यार थोड़ा, या फिर माइक ऑन करके बोल दो ताकि लगे यार टू वे कॉन्वर्सेशन चल रहा है। यस सर। अच्छा, एम्बेडेड सी समझ में आ गया ना। अच्छा, अब तुम्हें दिखाता हूँ एम्बेडेड सी दिखती कैसी है। सी लैंग्वेज तो तुमने कर ली होंगी, 3-4 लेक्चर हो चुके हैं तुम्हारे। थोड़ा एम्बेडेड सी देखो, कुछ ऐसी दिखती है। ये हार्डवेयर दिखाई दे रहा है। अच्छा, मैंने बताया था ना एम्बेडेड सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। देखो इधर हार्डवेयर है लेफ्ट में, राइट में सॉफ्टवेयर है ना। ये हार्डवेयर पे लिखा हुआ है 8051। 8051 इस आईसी का नाम है, इस इंटीग्रेटेड सर्किट का। ये एक माइक्रो कंट्रोलर है और यहाँ पे देखो इसकी पिन्स हैं, नंबरिंग हो रखी है 1 से लेके 40 तक। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, देखता हूँ यार। नहीं, अब आई थिंक विजिबल है। इट इज विजिबल, ओके ठीक है यार। किसे विजिबल नहीं है? हाँ तो चलो आओ। क्या नाम क्या देश है यार? आई थिंक नेटवर्क इशू, हाँ यार मे बी। हाँ तो 8051 एक माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। अब ये इंटीग्रेटेड आईसी है, जैसे मैंने बताया था 3 तरह के होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो कंट्रोलर्स, ऑगमेंटेड माइक्रो कंट्रोलर, डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। ये आईसी टाइप है। ये थोड़ा अलग तरीके से फंक्शन करता है, बिगनर्स जनरली यूज नहीं करते, ठीक है। हम आर्डिनो से स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये जो हार्डवेयर है इसे प्रोग्राम इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू करा जा रहा है। आई थिंक दिखाई दे रहा हो, है ना। अब तुमने अब तक जितना सी में थोड़ा बहुत कोड लिखा होगा, कुछ पहचान में आ रहा है इसमें से? कुछ अगर पहचान पा रहे हो, हाँ यार ये कहीं देखा है या फिर ये मैंने कोड में कहीं देखा है या लिखा है। अच्छा, ये कुछ मिलता जुलता दिख रहा है तुम्हें? जब सी में प्रोग्राम करते हैं तो हम हैश इंक्लूड क्या करते हैं एंगल ब्रैकेट्स के अंदर? हाँ, stdio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट.h, राइट। अच्छा, stdio.h होती क्या है? हाँ, हेडर फाइल, एग्जैक्टली। इस हेडर फाइल के अंदर तुम्हारे फंक्शंस डिफाइन रहते हैं। कौन कौन से फंक्शंस? printf, scanf। इसे इंक्लूड नहीं करोगे नहीं काम करेंगे वो फंक्शंस। उसी तरह यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूडेड है जिसका नाम है reg51.h। 51 इसलिए है क्योंकि इस माइक्रो कंट्रोलर का नाम 8051 है। 80 इंटेल जब ये माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर्स मैन्युफैक्चर कर रही थी वो इनिशियली उन्हें 80 से नाम देती थी। आई थिंक 1980s का टाइम था इस वजह से, तो इसलिए ये इसकी हेडर फाइल है। ये जो हेडर फाइल है ये इसे प्रोग्राम करेगी इस माइक्रो कंट्रोलर को, ठीक है। यहाँ पे देखो डिफाइन एज fx p0 लिखा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में 3rd ईयर की चीज है और थोड़ा बहुत भी समझ लेते हो ना तो समझ लो आज थोड़ा अच्छी चीज सीख के जा रहे हो, ठीक है। देखो अभी जो तुम्हें बहुत आसान चीज है वो इसके बाद आएगी, ये समझ लेते हो, आगे आने वाली चीजें बहुत आसानी समझ में आएंगी। यहाँ पे हैशटैग डिफाइन किया, जैसे याद है वेरिएबल डिफाइन करते थे int x = 0 या कैरेक्टर c, हाँ वेल डिफाइन किया है, ठीक है। किसे डिफाइन किया है? एज fx के नाम से पिन को डिफाइन किया है। p0 दिख रहा है, ये p0 ये है, यहाँ 1 पे जो पिन है इस पिन को, सॉरी हाँ ये इधर 39 पे जो p0 है इस पिन को डिफाइन किया है, इसे एज fx नाम दे दिया। अब इस पिन के अंदर देखो हम वैल्यू डाल रहे हैं। अब तुम कहोगे ये कैसी वैल्यू है? 64 डाली है, 70 डाली है, 1 डाली है, 0 डाली है, ये क्या है? ये हेक्स में है, हेक्साडेसिमल। तुमने पढ़ा होगा डेसिमल वैल्यू 0 से लेके 9, बाइनरी
जीरो जीरो और वन, हेक्साडेसिमल चलती हैं 0 से लेके F तक, पढ़ोगे आगे जाके, बट इस तरह डालते हैं, ठीक है। अब एम्बेडेड सी अपने आप में बड़ी लैंग्वेज है, हम एम्बेडेड सी पे नहीं जा रहे, हम जाएंगे आर्डिनो लैंग्वेज पे, पर उससे पहले इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में समझो, IDE। तुम्हें कंपाइलर के बारे में पता होगा, कंपाइलर क्या करता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज को जो तुम कोड करते हो उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तुमने इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ा होगा, इंटरप्रेटर क्या करता है, सेम काम करता है बट लाइन बाय लाइन चलता है, पाइथन के लिए यूज करते हो। बट अब बात करते हैं इसकी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की। VS कोड लिखा था किसी ने, जब मैंने कहा था कहाँ कोडिंग प्रैक्टिस करते हो, है ना, यही है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। होता क्या है, इट एनेबल्स प्रोग्रामर्स टू कंसोलिडेट यानी अलग अलग चीजों को साथ लाना, द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, है ना। हाँ, तो मैं कह रहा था डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम, हम प्रोग्राम लिखते हैं इसमें, और ये हमारी मदद कैसे करता है। सबसे मतलब प्यारी सी चीज जो है के बारे में वो ये है, इट गिव्स अस फीचर्स लाइक सिंटैक्स हाइलाइटिंग। जैसे तुम इंट लिखोगे या फिर कुछ भी या फंक्शन डिफाइन करोगे तो उन्हें हाईलाइट कर देता है, एक अलग कलर में शो करता है ना। सिंटैक्स बताता है कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ सही जा रहे हैं, ऑटो कंप्लीट का फीचर देता है, इस तरह की चीजें। ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हमारी हेल्प करता है, थोड़ा काम आसान करता है, ठीक है। तो IDE आई होप समझ गए होगे। चलो अब आते हैं आर्डिनो लैंग्वेज पे। आर्डिनो लैंग्वेज क्या है, आर्डिनो का जो कोड है ना वो C और C++ में ही लिखा जाता है। अगर किसी को C आती है या 12th में तुम C++ सीख के आ रहे हो तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, C++ में लिख देंगे, C सब सीखेंगे फर्स्ट ईयर में। C++ हो सकता है तुम 12th में सीख के आ रहे हो, जो नहीं सीख के आ रहे तो C सीख लोगे। अभी समर ब्रेक आएगा, आराम से यूट्यूब पे कोई लेक्चर ले लेना या कोर्स ले लेना और C++ सीखना, C आ गई, C++ बहुत आसानी से आ जाएगी, ठीक है। तो आर्डिनो का जो कोड है वो C और C++ में ही लिखा जाता है विद एन एडिशन ऑफ स्पेशल मेथड्स, कुछ स्पेशल फंक्शंस यूज होते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। अभी बताएंगे वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। डिजिटल राइट, पिन मोड, एक पिन मोड नाम का स्पेशल फंक्शन होता है आर्डिनो लैंग्वेज में, जिसमें तुम एक पिन को डिफाइन करते हो कि हाँ भाई इस पिन पे मैं इनपुट दूंगा या आउटपुट दूंगा, ठीक है। डिजिटल राइट करते हो, याद है कल लॉजिक गेट्स दिखाए थे, हाई लो कर रहे थे हम पिन्स को, वो एक फंक्शन की मदद से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो वही है, स्पेशल फंक्शंस होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, और बाकी C++ हमें आती है, हम कोड करते हैं, ठीक है। अब वी क्रिएट अ स्केच, हाँ हम एक स्केच बनाते हैं आर्डिनो की IDE में। आर्डिनो लैंग्वेज आर्डिनो IDE में लिखा जाता है, ठीक है। तो हम एक स्केच बनाते हैं। अब स्केच क्या है, स्केच ये पेंटिंग वगैरह नहीं है, इट्स अ प्रोग्राम, वो एक कोड है, प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि हमारी IDE कंपाइल कर देती है उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में, फिर हम उसे अपलोड करते हैं आर्डिनो में, और फिर हम अपने आर्डिनो से जो भी फंक्शन परफॉर्म करवाना होता है करवाते हैं। चलो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखता हूँ, अगर तुम थोड़ा बोर हो रहे हो वीडियो दिखाता हूँ, और आई होप इस बार चल जाए, मतलब चल जानी चाहिए, मैंने इसलिए रख रखी है। अच्छा सबको दिखाई दे रही है, एक बार यस लिख दो यार। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक हम आम बना रहे थे, तो आई होप थोड़ा गंदा सा इलेक्ट्रॉनिक्स में दिखाई दे रही है, यहाँ पे तार इस तरह जा रहे हैं। जनरली स्टार्टिंग में जब प्रोजेक्ट पे काम शुरू करते हैं तो ऐसे ही थोड़ा टेढ़े मेढ़े तार होते रहते हैं, बाद में हम उसे PCB वगैरह पे ला के ठीक करते हैं। थोड़ा गंदा दिख रहा है बट अभी देखो अभी इनिशियल फेज में है काम, तो इस तरह दिख रहा है। यहाँ पे वो बोर्ड दिख रहा है ब्लू कलर का, ये यस लिख दो अगर दिख रहा हो, ये ब्लू कलर का जो एक बोर्ड सा दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है। इसके नीचे एक मोटर है, ठीक है, इसका नाम है स्टेपर मोटर, बताई थी उस दिन। तो स्टेपर मोटर पे चलाने के लिए इस ड्राइव का यूज होता है, इसे स्टेपर ड्राइव कहते हैं, ठीक है। अब इस स्टेपर ड्राइव को हम आर्डिनो से कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे एक रेड कलर की लाइट जलती हुई दिख रही है, जहाँ पे यस जरूर लिखना, कहीं और लिखो या मत लिखो, दिखाई दे रहा है ये? हाँ, ये रेड कलर की जो लाइट जिस बोर्ड पे चल रही है ना, ये बोर्ड है आर्डिनो। ये आर्डिनो पूरे ब्रेन की तरह काम कर रहा है, जो तुम्हें रोबोट यहाँ दिखाई दे रहा है, जो भी फंक्शनिंग करेगा उसे कंट्रोल कर रहा है ये, ठीक है। इसमें से वायर्स निकल रहे हैं, देखो जा रहे हैं कहीं ना कहीं। यहाँ इधर आओ, यहाँ पे ये ब्लैक कलर का बॉक्स से दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, इसमें से ये 3 वायर निकल रहे हैं, ये सर्वो मोटर है, ठीक है, ये सर्वो मोटर है, ओके। और यहाँ स्टेपर मोटर तुम्हें बता चुका हूँ, और यहाँ पे येलो कलर के गियर्स दिखाई दे रहे हैं,
अच्छा ओके, तो क्या था ये जो भी जितना तुम्हें बॉट दिख रहा है ये हम कंट्रोल करते हैं माइक्रो कंट्रोलर से इसकी फंक्शनिंग, ठीक है, और कंट्रोल कराते हैं प्रोग्राम के थ्रू। अच्छा यहाँ पे इधर देखो, एक यहाँ पे एक हाथ दिखाई दे रहा होगा तुम लोगों को, इसने हाथ में कुछ स्टिक सी पकड़ रखी है, ये जॉयस्टिक है। इस जॉयस्टिक से मोशन कंट्रोल करते हैं इसके। चलो मैं प्ले करके दिखाता हूँ। अभी ये रोबोट मैनुअली कंट्रोल्ड है, हम कंट्रोल कर रहे हैं। इन्हें ऑटोमेट भी किया जाता है। ऑटोमेशन, जब तक तुम मैनुअली कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो ऑटोमेटिक की तरफ कहाँ जाओगे, तो पहले चीज को मैनुअली कंट्रोल किया जाता है। अभी कुछ टाइम बाद हम इसे ऑटोमेट करेंगे, तो आई होप मैं तुम्हें तब वो वीडियो दिखाऊं, बट अभी ये देखो, हाँ दिख रहा है। और यार ये जो गियर लगे हुए हैं यहाँ पे भी एक मोटर है जो इस गियर को रोटेट करती है, और ये क्लॉ जो आगे लगा हुआ है ये ऑब्जेक्ट्स को पिक करता है। बट अभी ये वाली उसकी वीडियो बनाई नहीं हमने अभी, है नहीं मेरे पास। आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो, ठीक है। तो अब ये जो जितनी भी फंक्शनिंग है ना, जैसे वो जॉयस्टिक थी उसके हाथ में मेरे दोस्त के, जब उसे ऊपर लेके जा रहा था तो आर्म ऊपर आ रही थी, नीचे लेके जा रहा था आर्म नीचे आ रही थी, है ना। और लेफ्ट लेके जा रहा था क्लॉ नीचे जा रहा था, राइट लेके आ रहा था क्लॉ ऊपर जा रहा था। ये सब कंट्रोलिंग हो रही है एक आर्डिनो की मदद से, ठीक है। तो ये है तुम्हारी आर्डिनो लैंग्वेज। आई होप समझ में आ गया हो। आ गया? यस लिख दो, और अच्छी लगी वीडियो तो भी यस लिख दो यार। काफी, चलो ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये देखो, ये व्यू, अच्छा सॉरी एक सेकंड, हाँ हाँ देखिए कुछ कुछ केबल्स हैं, ठीक है। केबल्स की मदद से तुम कंट्रोल करते हो, मतलब सॉरी कोड अपलोड करते हो। मैं तुम्हें बस एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ। हाँ इसे देखो, ये ब्लू कलर की स्क्रीन दिख रही है ना, ये विंडो फाइल एडिट यहाँ पे। ये जब जब तुम आर्डिनो आईडी को इंस्टॉल करोगे ना अपने लैपटॉप पे और ओपन करोगे उस सॉफ्टवेयर को, तो सबसे पहली स्क्रीन तुम्हें ये दिखाई देगी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्केच मार्च 18A। इसका मतलब ये स्केच मैंने बताया था ना, आर्डिनो लिखे हुए प्रोग्राम को हम स्केच का नाम देते हैं। तुम जब सी प्रोग्रामिंग सीख रहे होगे तो तुमने जो भी फाइल बनाई होगी, है ना, तो उसे तुमने उस नाम दे दिया होगा, अपने नाम से दे दिया होगा, जैसे कि मोहम्मद अजीम डॉट सी, या अपने नाम से, जैसे भी हम स्कूल में तो ऐसे करते थे, मतलब विषय डॉट एच कर देता था मैं, या विषय डॉट सी। तो हाँ यहाँ पे तो स्केच के नाम से लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने कहा था आर्डिनो के प्रोग्राम को स्केच बोला जाता है। तो ठीक है, जब उसे ओपन करोगे आईडी को, कुछ ब्लू कलर का इंटरफेस ऐसा दिखेगा, जहाँ स्केच मार्च 18 रखा है, जिस नाम से सेव करोगे वो दिखाई देगा। जिसने भी स्केच बनाया होगा मार्च 18 को बनाया होगा, तो ऐसा लिखा हुआ है। बट नेवर माइंड, नीचे आओ, यहाँ पे तुम्हें दो फंक्शन दिख रहे होंगे, एक वॉइड सेटअप और एक वॉइड लूप। जब ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट कमेंटेड आउट तुम्हें लाइन लिखी हुई दिखेगी, पुट योर सेटअप कोड हियर टू रन वंस। यहाँ पे लिखा हुआ कोड सिर्फ एक बार चलेगा। यहाँ पे तुम सिर्फ डिफाइन करते हो कि इस पिन पे मैं आउटपुट देना चाह रहा हूँ, इस पिन पे मैं इनपुट देना चाह रहा हूँ, मैं सीरियल मॉनिटर को ऑन करना चाह रहा हूँ। सीरियल मॉनिटर क्या होता है बता देंगे, ठीक है। अब इधर आओ, वॉइड लूप। यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कमेंटेड आउट है, पुट योर मेन कोड हियर। यहाँ पे मेन कोड लिखा जाता है। जितनी कंट्रोलिंग मैंने तुम्हें दिखाई ना अभी, उसका सारा कोड इन्हीं लूपों में लिखा हुआ था, और यहाँ पे लिखा हुआ कोड रिपीटेडली रन करता है, ठीक है। आई होप इंट्रोडक्शन समझ गए हो, आर्डिनो लैंग्वेज क्या है, कैसे है, उसके बेसिक फंक्शंस के लिए। ऋतिक आ जाओ, तुम्हारी बारी। तो मेरी तरफ से बाय बाय, आगे का एंजॉय करो। Hello everyone, this is Hrithik Sharma. I am volunteer at AM Robo Club. So yeah, Ahmed Bilal Zaidi has asked a question: is whole program get uploaded in Flash ROM, and after one time upload it is uneditable? Actually, you can edit it, but once you edit it in your software, you just have to upload it again. Okay. And there is permanently store करने के लिए EEPROM यूज होती है, कल बताई थी ना 3 तरह की। So there is also another question: how many times loop repeat? So actually, as much as the power supply is on to the Arduino, the loop will keep repeating itself. Okay. So I think we will get to the next slide. So some accessories you need. Okay. So to get started with Arduino, you just need to buy some cables or boards. First of all, you need an Arduino board. Okay. So, and
to connect it with the computer, you just need a cable. So what are these type of cables? So first one is 8 plug to B plug. Okay, so this cable is just used for Arduino Uno and Arduino Mega. So in the previous classes of Arduino, I've showed you two boards, Arduino Uno and Mega. So this cable is used in that. Okay, and now we have 8 to Mini B cable. Okay, so there's another board that I have showed you, which were Arduino Pro Mini and Arduino Nano. Just try to remember it. So this cable is used in that. Okay, so this USB cable goes to this A type USB cable goes to the computer, and the mini USB and B type plug goes to the Arduino. Okay, so whenever you plug the Arduino through the USB ports, you will see some blinking lights on Arduino. Okay, just like the one that Abhishek bhi had showed you, जिसमें लाल कलर की लाइट चल रही थी वैसे कुछ. Okay, so coming to the next part. Actually, so अब दो चीज तो हो गई, हार्डवेयर पार्ट आपके पास है, but what about the software part? So software part के लिए actually क्या करना है? You just have to go type on the Google and search for Arduino downloads. Okay. So this is the official website, arduino.cc, and you can download your Arduino IDE through here. So it will get downloaded in a zip file. Okay. So here will be links. These are the links. Okay. So after you download it and open the zip file, you can see these files and this setup here. Okay, so you can just run it. It is very easy to install, and after that you can launch the Arduino IDE through here. Okay, so coming to the next part, so it will look like somewhat like this. So to open a new sketch, the screen will look like this. Okay, to open a new sketch, you just have to click on File and then New Sketch. And there are also different files, different example files in the Arduino IDE. Okay, so like click on File, and then when you click on Examples, there are different files like Basics Digital. These are for serial communication. Okay, and these are by a company called Adafruit. Okay, so they have some example codes too here. Okay, and there are so many other examples like servo example. There is simple blinking LED examples too. Okay. Now, when you click on something like Basics and Blink, the file will open like this, and there will be a program which is already written, and you just have to connect the pins of the Arduino to the LED, just like it is shown here, like int LED equals to 13. So you just have to connect the positive of LED to the 13th pin. Okay, I will talk about it later in the presentation. Okay, so after the file option, there is a tool option. So whenever you connect the board gets already automatically selected. Okay, but if it is not automatically selected because of some communication error, you can select your board through the tools and select board option, and there you can see all the boards that you can program, all the microcontroller boards. We have talked about microcontroller boards in our previous classes. So you can see all these microcontroller boards, and you can select whichever one you are using. So this one is for Nano, and this is for Mega, Arduino Mega 2560. And this one is the most popular Arduino, which is Uno board. Okay. After the board, there is an option called serial board. So whenever you connect your USB plug to your laptop, a name will be given to your Arduino, which will be COM1, COM2, COM3, or COM4, or COM7. Okay. So you just have to select the device on which your Arduino is connected, USB plug name. Okay, so you just have to select it and then upload your program. Now, so before this, as you can see, after this line, this white line, this tool, there are different tools here. After this line, there is another like quick launch buttons. Okay, so what are those for? So here, this one is for compilation purposes. So whenever you click this option, it will compile the whole program and gives out to, if there's any error in your program, it will just select that line and it will be shown in red color. Okay, so this is what IDE is about, like more easy manipulation of the program or more easy way to understand the program. Whenever there is an error, then it will be shown in the red line. Okay,
So this red line will indicate an error. This is the work of an IDE. Okay. The B option. This B option is used to upload the program to Arduino board. Okay. So whenever after you upload your file, after you have like make your own sketch, then you want to upload it to the board. So you just have to click on this option. So for both of these options, there are shortcuts too. So for the compilation purposes, there's a shortcut which is Ctrl+R. Okay, and for upload purposes, the shortcut is Ctrl+U. So after this, the C option is for new file. Okay, and D and E option. D and E options are just to open example sketch, and E option is for saving the sketch. Okay, just like it is the download option, so you can save it on your computer. F option. So F option is for opening the serial monitor. This option is for whenever you connect your board to the laptop, there is some communication being happening with the board and the laptop. Okay, so whenever you connect some sensors, you can take reading from it and you can show them on the serial monitor using this option. Okay. अभी तक समझ में आ रहा है या ज्यादा तेज जा रहा हूं मैं? कुछ बोल दो यार, जैसे ही टाइप कर दो. You can even speak on the mic, okay? So क्लास में तो कोई बोलता नहीं है. I think यहीं पे बोलो. So after this, whenever you open the Arduino IDE, your new sketch will look like this. So Abhishek Bhaiya had already told you that the function setup is for running your code just once, and the loop function is just to run your code repeatedly on the Arduino board. Okay, it is like some fuzzy logic that you have to run your code repeatedly, but whenever you try to use the Arduino, you will get it very handy. Okay, because there are other boards like Raspberry Pi where you have to define a function, like you have to just give the condition while and in brackets 1 just to run your code repeatedly, because it is very handy thing to run your code repeatedly. Okay, so coming to the next slide, basic programming commands to start the Arduino board. Okay, like there's nothing to start the Arduino board. You just have to plug it and to the board, plug the A to B type cable to your board and your laptop. But after that, the programming commands. What are the basic programming commands that you can use? So first one is pin mode. So pin mode commands, कोई guess कर सकता है ये किस लिए हो सकता है? कल बताया था जैसे Arduino में 2 से 13 पिन जो होती हैं वो डिजिटल होती हैं, तो वो डिजिटल पिन किस मोड के लिए यूज की जा सकते हैं, कोई बता सकता है? Okay, so there are two types of mode. Okay, input and output. So these digital pins can be set as input or outputs. But what I have already told you was that sensors की reading जो आती है वो input होती है analog pins में. Okay. Yes, but digital pins are used for output functions. Okay. So pin mode. So 2 to 13 pins are used for output purposes. So whenever you write pin mode, the color on the Arduino IDE, the color of it will change. Okay, it will be shown in red color, and here you will type the pin number, whether it is 13 to 12 or 11, whatever it is. Okay, and in the mode part you have to write output, and all of it will be written in the capital letters. Okay, so does anyone know what this selection of writing is known as? Like I have written pin in small, and then the next word is capital 1, and after that all the words are small. So what is this style of writing? Yeah, camel case. Okay, so this pin mode command is written in the setup function. Now after you've selected your pin, you just have to write some commands, like whether you want to keep the pin high or keep the pin low. So digital write pin number high. This means that you have to write plus 5 volt. You want to give plus 5 volt to the selected pin. Okay. So that pin number will be high.
Now analog write pin number 0 to 255. So someone remember about PWM pins? So किसी को पता है PWM pins क्या करती थी? Last time बताया था. If you even if you are wrong, you should speak. Okay. So no response. I don't think someone remember. Okay. So PWM pins पे हम क्या देते थे? Varying input देते थे 0 से pulse width modulation. But in what purposes were we using that pulse width modulation? हम क्या कर रहे थे? 0 to 5 volts की जो values थी हमने 0 to 255 की range में map कर दी थी. Okay. So if you give 0, then 0 volt will be sent on that pin number, and if you use 255, then plus 5 volt will be sent to the pin number. Okay. And if you use 124, अगर 124 यूज हुआ तो कितना वोल्टेज आएगा उस पिन पर? Anyone? Yeah, 2.5. Actually, you just have to use ratio and proportion. It is just very simple. Okay. So the basic commands, first one was pin mode, second one was digital write, and another one was analog write. After that, there is another command which is used to take input from the sensors. So whatever sensor you are using, like you just have to initialize a variable for storing the sensor values. So I have initialized int, and you can select any variable name within the rules that you have already studied in the C language classes. Okay, so you just have to initialize the name, and after that you will use the command analog read, just in the same styling. Like analog will be in small, and then R capital, and then EAD. Okay, and after that you just have to write the pin number. So Arduino Uno बोर्ड में अगर मैं पिन नंबर्स की बात करूं तो किन पिन से मैं इनपुट ले सकता हूं? लास्ट क्लास में बताया था. सिंपल यार, देखो एनालॉग लिखा हुआ है यहाँ, इससे कुछ रिलेट करके देखो. Simply analog pins जो थी A0 to A5, there were 6 pins for reading the inputs from the sensor. Okay, so those were used as input pins. Okay, is anyone listening? Can you type yes? Okay. So A0 to A5 pins जितनी भी थी, कोई और भी है या? Yeah, okay. So okay, I'm getting the response. So A0 से A5 inputs, A0 से A5 जो pins थी वो रीडिंग लेने के लिए काम में आते हैं सेंसर से, and that readings can be in digital form or in analog form. In digital form the reading can be in the range, digital form में किस range में होगी रीडिंग? Yeah, and in analog form में, yeah, analog form में 0 से 255. But there is one interesting thing here, that for 0 to 255 you have to map the input. Okay, सेंसर्स की जो रीडिंग आती है वो 0 से 1023 के बीच में आती है. बट अब ये क्वेश्चन आता है कि जब Arduino 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है तो हम सेंसर्स की रीडिंग जो है 0 से 1023 के बीच में क्यों ले रहे हैं, जबकि 2 की पावर 8 तो 256 होता है और 0 से 255 हमारी 256 वैल्यूज हो गई. तो कोई बता सकता है या किसी ने अगर कुछ थोड़ा पढ़ा हो क्लास के बाद कि ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब सेंसर्स की रीडिंग 0 से 1023 के बीच में आएगी और जबकि हम राइट जो करते हैं PWM वैल्यूज वो 0 से 255 के बीच में करते हैं.
Yeah, if other half is positive and other half is negative, so like from -124 you will go to 0, and then from 0 to 124 there will be there still will be 256 values. Okay, sensors may be 10 bit. Yeah, so actually what sensors are using is an ADC, analog to digital converter. So they are 10 bit ADCs. Okay, you know what is an ADC? Actually ADCs are analog to digital converters. So what they are used in is, like, they convert a 0 to 5 volt analog value to some digital values, and those are those are of 10 bits in Arduino. Okay, so you can convert those values to 10 bits. So that's why the range is from 0 to 1023. So अब इसके बाद आपको एक Arduino IDE का थोड़ा आइडिया देना है कि उस पे जो उस पे जो स्केचेस बनते हैं वो किस तरह से होते हैं. ओके, Ritik, you are not audible. Okay, now? Yeah. Okay. So, screen visible है सबको? Yes. Okay. So, this is what basic sketch is like in Arduino. So, I will show you how to open a new file. So, you just click on file and then open. And actually, just file new option. You just have to click on new option. Okay. So this is the basic Arduino file that will open up whenever you click on option, whenever you click on new option. Okay. So if I write like pin mode that I've already showed you, pin, and the M will be in capital mode, then you can see that it changes its color. Okay. Like if I remove the E, then it is in black color. Now it is in red color. It is all the work of IDE. Okay. In the brackets option, I just have to write the pin number, which I have selected 13, and then after it 13 comma whatever way I want to use 13. Like 13 can be used in output mode. Okay, so I just have to initialize it as output. When I write output in capital letters, it is showing as in blue color. Okay, and after that you just have to use semicolon. Okay, so after it, there's a sample program of LED blinking. So I will show you how will this work. Okay, I will also describe it to you. So you can just click on file and then open examples, and then click on basics. And in that basics option, you will find a blink file. Okay. So when you click on that blink file, then this file will get opened, and this is some like some text that is written. Like you can also read it, but whatever the main code is here. Okay, void setup. So what you have done is you have used the pin mode command. So pin mode command is used for setting a pin as input or an output. So we use the pin as output. Okay, but the pin number is not defined here. What is written? LED built-in. So some pins in Arduino are defined by the manufacturers. Okay, some of the names. The names are defined by the manufacturers. The 13th pin in Arduino is also known as LED built-in. And if you write LED built-in on the Arduino IDE, its color will change. Okay, because it is a built-in keyword in Arduino IDE. So you can use LED built-in, or even you can write 13.
will be shown as same. Okay. Now, if digital write LED, now coming to the loop part, the first command is digital write LED built-in high. So what this will do is it will send a +5 volts on that 13th pin. Okay. And after this command, what we have is delay 1000. So simply what delay is, you all know, delay is like for a particular time set, the Arduino will stand still and it will not do anything. It will just run this command, whatever it had run last. Okay. So for this, so this is in the delay. After the delay, there is a bracket, and in that bracket there is a value which is 1000. So actually, in the delay option, in the delay command, in brackets option, you just have to write the time for how much the Arduino will have to stand still. Okay, and that time will be 1000 microseconds. Okay, sorry, 1000 milliseconds. So 1000 milliseconds will just be equal to 1 second. Okay, so the value in the brackets will be in milliseconds. So if I write for 5000, then it will be for 5 seconds. Okay, and even I can use microseconds option. I just have to write micro. So you can see when I have written delay microseconds, then it is showing me microseconds in red. Okay, if I remove the S, then it is in black color, and if I retype the S, then it is in red color. So this is where IDs are handy. Okay, so now the values in the bracket are in microseconds, but if I remove it, then simply the values are in milliseconds. After this comes, so we have sent +5 volt to a pin. Now we are delaying for 1 second. Like Arduino will stand still and will keep supplying +5 volt to the 13th pin, which is also known as LED built-in. Now after that 1 second, it will write load to the command. Okay, there is a low command that is being sent over to the pin. What the low command will do? It will turn off the LED. Okay, you can also see it in the comments. Turn the LED off by making the voltage low, and after that there is another delay for 1 second. So like what this program is doing, it is just keeping the LED on and then off. It is just delaying for the on and off procedure for 1 second. Okay, so I will present it to you. So actually so I will present it to you. Actually, it is showing up a bit of time. Okay. So there is some network problem actually. I am going to show it to you. It is just a basic program. In that program, just the LED is being turned on and being turned off. Okay. So this is the LED example. Can you notice a thing that how many LEDs are being turned on and off? Yeah, 2. But like why there is just one connected LED to the pin. This is pin 13. Okay, and I have connected an LED resistor, and then I have used a resistor to protect this LED from extra voltage. Okay, and then I've ground the resistor to this pin in
after the 13 pin, there is a ground pin. Okay, so I have completed the circuit by giving 5 volts to the LED plus input, and then LED minus input will go into the resistor input, and then resistor's next input will go into the ground. So now the circuit is completed. But why is the other LED here is glowing? Can anyone guess? So actually, what I have just told you that there is a built-in keyword in LED built-in keyword in Arduino Uno. So that built-in keyword is just showing the built-in LED that is being embedded in the Uno board here. Okay, so that's why there are 2 LEDs blinking. So that built-in function is also turning on the LED on this LED on the board. Okay, so after this one, I have another example to show you. So have you seen, like, you all have must seen the red traffic lights that are being installed in Aligarh like recently. So there's कल अभिषेक भैया ने बताया था कि उसमें भी माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है. So there is an example here to show you how that code works. Okay. So which I am showing it to you on a simulation software. Okay, it is just basically same. And you will be taught about it. Okay, so I will show you the simple example that here there is an LED, there is a battery, and there is a 100 ohm resistor. Okay, so what this will do is just keep the LED on. It is green LED. अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे एलईडी ये जो बैटरी तुम्हें दिख रही होगी B1 के नाम से, अगर मैं इसे फ्लिप कर दूं तो क्या होगा, ये बताएगा? अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये नीचे की तरफ हो, नेगेटिव वाला ऊपर की तरफ हो. हाँ बताएगा कोई? रिवर्स बायस्ड. एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? अरे एलईडी की फुल फॉर्म नहीं पता? हाँ डायोड, पढ़ा होगा ना? डायोड ऑपरेट्स इन फॉरवर्ड बायस. Okay, so what this will do is just light up the LED. You can see the LED glows. Okay, as you can see, it turns on green. Now I will stop the simulation and will show you about the connections to the Uno board. So I have connected 3 LEDs. One is LED red, one is yellow one is green one. Okay, so you can it is not just a simulation. You can buy those LEDs from the market and you can like put on an example like this one. So basically it is a simulation software. So I've just connected 100 ohm resistors, but for different LEDs you just need different resistors because of different cut-in voltages. If you have studied a bit about the diode, you must know what are cut-in voltages. Okay, so according to that voltages, you can select different values of resistor for different LED colors. And I have embedded some code in the Arduino, and that I will show the code to you. So this is the code. So I will select some lines. अब कोई बता सकता है कि ये जो selected lines हैं ये क्या काम कर रहे हैं? माइक ऑन करके बता दो चाहे. आउटपुट टू डिजिटल पिंस. ओके, और किसी और को समझ नहीं आया? एलईडी ब्लिंकिंग और जो पिन 11 12 13 है वो आउटपुट के लिए यूज की हुई है. जी बिल्कुल सही. 13 12 और 11 और 3 पिंस जो हैं वो हमारी आउटपुट के लिए यूज हो रही हैं. बट आई हैव रिटन another command which is digital write 3 low. Okay, and I have used it in the setup function. These are digital pins which have the LEDs connected. Yeah, and that's why I have connected the LED to those pins, and that's why I'm using those in output modes to supply some voltage there.
And also I want you to notice at this command. Okay, so I have written this command in the setup function. So because as you can see in the Arduino connections that this 3 pin I've connected is at the cathode of the LED. Okay, so that's why I'm supplying it loop because it is working as ground now. In the loop part, I've used several commands. For blinking, you just need 4 commands like 2 digital write and 1 delay function. For blinking 3 LEDs in a sequential way, you just need some extra command. It is a very simple program. You can understand it very easily. As I've clicked on the 13th pin high, and then for 3 seconds it is high. After that it is low. Okay. Now just at that moment, I've turned on the 12th pin. That will turn on the yellow LED. And after that, using the 11th pin, I have turned on the green LED. Okay, so I will show you the running code here. So when I start the simulation, as you can see, the red LED glows, and after 3 seconds, the yellow one will glow. See? And after it, there is a green one. Okay. So the basic principle of working traffic lights working is this one, but actually they use microcontrollers. They use embedded code inside that microcontrollers. Okay, they don't need an Arduino Uno. They just buy the Atmega 328P chip or like some other microcontroller chip. They just use the hard mode code. Okay, so they just keep the timings and then power supplies, and that all is controlled using a microcontroller. अच्छा एक चीज बताओ, कल माइक्रो कंट्रोलर कंपोनेंट्स पढ़ाए थे लग रहे थे, रैम रोम है ना, एडीसी डीएसी। अच्छा तुम ये बताओ जो डिले हमने फंक्शन यूज किया है, डिले कमांड दी है, कौन सा कंपोनेंट काम आ रहा होगा, कौन सा कंपोनेंट ये डिले वाला फंक्शन दे रहा होगा? कल बताया भी था वैसे मैंने। याद नहीं उसी को? अच्छा क्लॉक याद है? क्लॉक टाइमर जो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस के बीच में डिले देता था, वही है। ठीक है, इस बार इंस्ट्रक्शंस के बीच में तो ऑटोमेटिकली देता था बिल्ट इन कोड के थ्रू, यहाँ हम उसके फंक्शन को यूटिलाइज कर रहे हैं और डिले दे रहे हैं अलग अलग फंक्शंस में। जब हमने डिले दिया है तो प्रोसेसर कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ रुका रहेगा जब तक कि वो डिले खत्म नहीं हो जाता। जब वो 30 सेकंड डिले खत्म हो रहा है तब दूसरी लाइट चल रही है। और याद है वर्ड लूप के अंदर वो कोड डाला जाता है रिपीटेडली रन हो, इसलिए हम बार बार प्ले नहीं कर रहे हैं। एक बार जो कोड अपलोड किया था वो चले जा रहा है, रेड येलो ग्रीन, फिर से रेड येलो ग्रीन। तो एक्चुअली वन मोर थिंग इज कि ये बहुत बेसिक एग्जांपल है। अगर किसी को लग रहा है कि बस केवल डिजिटल राइट हाई और डिजिटल रीड या एनालॉग राइट 20 से 255 कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आर्डिनो के साथ मतलब देयर आर वेरियस प्रोजेक्ट्स, इवन ड्रोन्स बना सकते हैं हम, इमेज प्रोसेसिंग तक कर सकते हैं हम आर्डिनो के साथ। इट विल बी अ बिट स्लो, नॉट अ बिट स्लो, एक्चुअली वेरी स्लो, बट इट कैन कम इन वेरी हैंडी। ओके, दिस इज जस्ट अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल। सो यहाँ पे आके इंटरेस्ट खत्म हो ऐसा नहीं चाहता कोई, बस इंटरेस्ट बनाए रखो इसमें। यू विल लर्न मैनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स। एलईडी ब्लिंकिंग जो है वो एबीसीडी है। जब हम इंग्लिश सीखते थे एबीसीडी से शुरू करते थे ना, उसी तरह माइक्रो कंट्रोलर की स्टार्टिंग होती है ना, वो जो एबीसीडी कर रहा है ना इंग्लिश में काम, वो ब्लिंकिंग करता है माइक्रो कंट्रोलर्स में काम। सबसे पहली चीज ब्लिंकिंग ही सिखाई जाती है। अब सीधे अगर जो मैंने तुम्हें रोबोट दिखाया था, अगर वहाँ की मोटर्स के लिए चले समझ में नहीं आएंगी शायद चीजें। वहाँ भी डिजिटल राइट यूज होगा, वहाँ भी पिन मोड यूज होगा, डिले भी यूज होगा, और हेडर फाइल्स और फंक्शंस भी यूज होंगे, बट स्टार्टिंग यहाँ से होती है। इतना समझ में आया तो यस लिख दो एक बार।
सो रैप अप करते हैं यार, 5 बज गए अभी तो। एक क्वेश्चन और अगर कोई बता सके तो। इससे पहले अभिषेक भैया ने एक वीडियो दिखाई थी, उसमें हमने 4 कंपोनेंट यूज किए थे, आर्डिनो उनो, जॉयस्टिक, स्टेपर ड्राइवर और स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर। खैर चलो सर्वो मोटर को साइड में रखते हैं अभी, बिकॉज हम 4 के बारे में पूछेंगे। जॉयस्टिक बता दो किस पिन्स पे कनेक्ट होगी, किन पिन्स पे? लास्ट स्लाइड में मैंने बताया, लास्ट जो क्लास थी उसमें बताया था कि या A0 to A5। गुड, बिकॉज जॉयस्टिक जो है एक सेंसर मॉड्यूल है, सो ये 2D प्लेन में हमें वैल्यूज देगा। एक्स एक्सिस पे 07023 और वाई एक्सिस पे 07023। ओके, और अगर हम जैसे स्टेपर ड्राइव थी, स्टेपर ड्राइव को हमें इनपुट देना पड़ेगा, तो हम उसे कौन सी पिन्स पे कनेक्ट करेंगे? स्टेपर ड्राइव के इनपुट्स को, आर्डिनो में इनपुट चला गया जॉयस्टिक से, अब आर्डिनो कुछ आउटपुट भेजेगा, किस में भेजेगा? डिजिटल आउटपुट भेजेगा स्टेपर ड्राइव में। ओके, सो वो कनेक्ट होंगी हमारी डिजिटल पिन्स पे। आफ्टर दैट स्टेपर ड्राइव के वायर कनेक्शन जो है वो हम मोटर के साथ करेंगे। ओके, और सो चलो 5 बज गया। अगर कोई क्वेश्चन हो पूरे सेशन के रिगार्डिंग, कुछ भी, कोई फंक्शन नहीं समझ में आया या कुछ आगे क्या कर सकते हैं या सीखे कैसे, कुछ भी हो, टाइप कर दो या माइक ऑन करके पूछ सकते हो आराम से। और टाइम क्या हो रहा है? 5:10। ओके, तो 5:15 पे रैप अप करेंगे। 5 मिनट में जो क्वेश्चन पूछना हो पूछ लो। तो घबराओ नहीं, पूछ लो। हाँ यार, बहुत सारे आर्डिनो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत रिसोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत। इवन arduino.cc वेबसाइट्स पे जाओ, उस पे ट्यूटोरियल्स का, उस पे एक ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंटेशन का, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लोगे ना तो और टाइम बचेगा और ज़्यादा फंक्शंस पता पड़ेंगे। बहुत कुछ होता है सीखने में आर्डिनो, काफ़ी लोग छोड़ देते हैं, सोच चुके हैं क्या आसान है, लेकिन नई चीज़ें सीखते रहते हो। इवन बड़े बड़े सेंसर्स, डिवाइसेस, है ना, जैसे मैंने बताया था तुम्हें, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स चलते हैं जो क्या करते हैं, एयर पॉल्यूशन मेजरिंग डिवाइस बनाते हैं, उसमें आर्डिनो जैसे माइक्रो कंट्रोलर्स ही यूज होते हैं। आर्डिनो मेगा बहुत यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, स्टार्टअप्स में। और ESP, अभी आर्डिनो सीखो, उसके बाद और पावरफुल माइक्रो कंट्रोलर से बढ़ेंगे। ESP32 है ना, उसकी जितनी ज़्यादा बिट्स बढ़ती जाती है उतनी ज़्यादा पावरफुल और लॉन्ग लाइफ रहती है एक माइक्रो कंट्रोलर की। ये जो भी लिंक सेंड किया है, एक्चुअली ये एक फोरम है, तो यहाँ लोग अपने प्रोजेक्ट्स रिलेटेड इश्यूज आस्क करते हैं। सो इवन इफ यू टाइप एनी क्वेरी अबाउट आर्डिनो, सबसे पहला लिंक जो खुलेगा वो आर्डिनो फोरम का ही खुलेगा। मतलब कोई भी क्वेरी हो आर्डिनो के बारे में, मतलब प्रीवियसली कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जिसे उस टॉपिक से रिलेटेड या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, मतलब कुछ भी उसने सर्च किया हो या उसे अपने प्रोजेक्ट्स में उसी जैसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आई हो। चलो 3 मिनट और पूछ लो, कुछ ना समझ में आया हो, कुछ और जानना हो। थैंक यू, यू वेलकम सैयद इमादुद्दीन। अच्छा, थोड़ा मजा आया, एंजॉय किया थोड़ा बहुत। यस, चलो गुड यार, अच्छा लगा जान के। चलो बाय बाय देन, टेक केयर, बी सेफ।